गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का क्लास में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करता हूँ अब क्लास। क्वेश्चन नंबर वन है कि सुधा मूर्ति का नाम आप लोग सुने होंगे। सुधा मूर्ति कौन है? तो सुधा मूर्ति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राज्यसभा के लिए नामित किया गया है और इनको पद्म भूषण अवार्ड मिला है 2023 में। ठीक है। आर्टिकल 80 का 3 में राष्ट्रपति का ये पावर है कि वो 12 सदस्यों को चुन के राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कॉप सम्मेलन कहाँ कहाँ हुआ था। ठीक है। तो COP 28, COP 29 और COP 30, ये तीनों में से कोई पूछ सकता है कि COP 28 कहाँ हुआ था। COP 28 दुबई में हुआ था, 29 वाकू में अजरबैजान में हुआ था और COP 30 हुआ था ब्राज़ील में। ब्राज़ील का बेलेम नामक जगह पे हुआ था। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि AI तैयारी सूचकांक। तो AI तैयारी सूचकांक, जो AI क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसको हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी कहा जाता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो ये रिपोर्ट निकालता कौन है? तो ये IMF निकालता है। ठीक है। IMF को हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं। ठीक है। और इसमें AI की तैयारी सूचकांक रिपोर्ट में फर्स्ट नंबर पे सिंगापुर है और इंडिया का रैंक 72 है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, इसमें थीम सब इम्पोर्टेंट है। थीम के बारे में इसमें पढ़ना है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता का क्या थीम था, विश्व मौसम विज्ञान दिवस का क्या थीम था, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का क्या था और विश्व पर्यावरण दिवस का क्या था। ये इम्पोर्टेंट है ये चारों। तो सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट है कि जैव विविधता दिवस मनाया कब जाता है। तो ये 22 मई को मनाया जाता है। इसका थीम था बी पार्ट ऑफ प्लान। उसके बाद है विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 मार्च को। मौसम विज्ञान 23 मार्च को मनाया जाता है और वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। मौसम विज्ञान का थीम क्या है? एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का थीम है फॉरेस्ट एंड इनोवेशन। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। इसका थीम क्या है? लैंड रिस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है कि बेरोजगारी आबादी में बेरोजगार युवाओं की हिस्सेदारी कितना है भारत का। ये भारत का रिपोर्ट है। भारत में जो बेरोजगार आबादी है उसमें युवा 82.9% है, लगभग 83% के बराबर है। इसमें शिक्षित बेरोजगार कौन कितना है? फीमेल में है 76.7% और मेल में है 62.2। ठीक है। और ये रिपोर्ट निकालता कौन है? तो ये ILO निकालता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये रिपोर्ट को निकालता है और IHD भी निकालता है। ये दोनों मिल के निकालते हैं। IHD मतलब होता है इंस्टीट्यूट ह्यूमन डेवलपमेंट। ये दोनों मिल के ये रिपोर्ट को निकालते हैं, बेरोजगारी रिपोर्ट। 6 नंबर है विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2024। तो बार बार ये क्वेश्चन पूछ देता है कि रिपोर्ट कौन सा संस्था निकालता है। तो ये भी इस बात का ध्यान रखिए कि आप जैसे रैंकिंग पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज़ का रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, तो रिपोर्ट वो पब्लिश कौन करता है, कौन निकालता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो इसको निकालता है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, यूनाइटेड नेशंस। भारत का सर्वाधिक आबादी अभी जो रिपोर्ट ये 2024 की है और इसकी आबादी अभी इंडिया का कितना हो चुका है? 144.7 करोड़।
इसमें जो है 24% 0 से 14 साल के, मतलब यहाँ पे मनुष्य जो 0 से 14 साल का है वो 24% है, इसका आबादी है। और अगला 77 वर्षों में ये आबादी अभी जितना है इंडिया का उसका डबल हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, मझगांव डॉक लिमिटेड। ये मझगांव डॉक लिमिटेड है क्या? तो ये नौसैनिक शिपयार्ड निर्माता है, शिपयार्ड बनाता है ये। पहला क्वेश्चन इससे यहाँ से ये बन सकता है कि नौसैनिक शिपयार्ड बनाता है, एमडीएल उसी को बोलते हैं, मझगांव डॉक लिमिटेड। ये जहाज निर्माण यार्ड है और पनडुब्बियों का निर्माण भी करता है। ये भारतीय नौसैनिक के लिए पनडुब्बियों का निर्माण करता है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना। ये योजना कौन सा स्टेट के द्वारा चलाया गया है? तो ये महाराष्ट्र के द्वारा चलाया गया है। इसमें बोला गया कि जो भी महिलाएं 21 से 60 वर्ष के बीच होंगे उनको उन महिलाओं को 1500 रुपये मंथली सरकार देगा। ठीक है। नेक्स्ट है 9 नंबर, देश का पहला स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल आंतरिक जलमार्ग पोत, ये कौन स्टेट स्टार्ट किया है? तो तमिलनाडु स्टार्ट किया है। वहीं पर एक बंदरगाह है, ये इम्पोर्टेंट बंदरगाह है, ये याद रखिए कि वीयू चिंदबरनार बंदरगाह, ये कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में है। ये पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब है। नेक्स्ट है कि खजूरी गुड़ को जीआई टैग मिला है। ये खजूरी गुड़ कहाँ का है? तो उड़ीसा का है। नेक्स्ट 11 नंबर है मैत्री सैन्य अभ्यास। तो मैत्री सैन्य अभ्यास से कितना क्वेश्चन बन सकता है? तो ये बन सकता है सबसे पहला कि ये कौन कौन देश के बीच में हुआ है? तो इंडिया और थाईलैंड के बीच में हुआ है। मैत्री से बहुत लोग ये सोचेंगे कि ये बांग्लादेश का भी है, क्योंकि मैत्री से बांग्लादेश के भी बहुत सारा चीज़ रिलेटेड है। तो मैत्री इम्पोर्टेंट है। मैत्री ये जानिएगा कि थाईलैंड के बीच में हुआ है, इंडिया और थाईलैंड के बीच में। और हमारे थल सेना के बीच में हुआ है। और ये हुआ कहाँ पे है? तो थाईलैंड में हुआ है। 12 नंबर है विद्युत उत्पादन के स्रोत। इंडिया में जितना भी विद्युत उत्पादन होता है तो किस किस चीज़ से होता है? तो कौन सा चीज़ से सबसे ज़्यादा होता है? तो अभी कोयला से सबसे ज़्यादा होता है, उससे थोड़ा सा कम सौर ऊर्जा से होता है, उससे कम पानी मतलब बड़ी हाइड्रो से होता है। आप लोगों को पता होगा हाइड्रो से भी बिजली उत्पन्न होता है, उसके बाद पवन ऊर्जा से होता है। ऐसे ये सजाने के लिए भी आ सकता है आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, तो ये इम्पोर्टेंट है। 13 नंबर है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। ये अभी बहुत चर्चा में है, हर एग्ज़ाम में एक ना दो क्वेश्चन इधर से आता ही है। तो इसमें बहुत सारे फैक्ट्स है जो अभी आप लोगों को पता चलेगा। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 बहुत सारे हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि पेरिस अभी जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कौन अभी आयोजक था, मतलब कहाँ पे आयोजन हुआ था? तो पेरिस में हुआ था। पेरिस 3 बार आयोजन कर चुका है। तो ये पहला ऐसा जगह नहीं है जो 3 बार कर चुका है। एक लंदन भी है, लंदन भी 3 बार अभी तक आयोजन कर चुका है। ठीक है। इसका थीम क्या क्या है? तो लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। और इसका आदर्श वाक्य क्या है? तो गेम्स वाइड ओपन। इसका उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन कौन थे? तो पीवी सिंधु और शरद कमल थे। समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन है? मनु भाकर और श्रीजेश है। अभिनव बिंद्रा पेरिस ओलंपिक 2024 रिले में भारत के तरफ से मशाल वाहक थे ये। ठीक है, अभिनव बिंद्रा। लेकिन पेरिस ओलंपिक में ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और रिले में वो मशाल वाहक थे। और अभिनव बिंद्रा को ही आईओसी से प्रतिष्ठित ओलंपिक अवार्ड भी मिला है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ये लाइन में जो भी है ये सब महोत्सव है। बहुत सारे स्टेट में जो महोत्सव मनाया गया है वो है। तो ये महोत्सव है और ये स्टेट का नाम है। तो बहदीन खलम महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है? तो मेघालय में लोंगटे ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है।
फूलदे ये उत्तराखंड में मनाया गया है, और नुआखाई ये उड़ीसा में मनाया गया है। अब नेक्स्ट है साकिब हुसैन। साकिब हुसैन का नाम आप लोग सुने हैं, जो क्रिकेटर होंगे, जो क्रिकेट को बहुत मतलब पसंद करते होंगे, उन लोगों को पता हो कि ये साकिब हुसैन कौन है। ये IPL 2024 जो कोलकाता नाइट राइडर्स हैं उनमें का सदस्य हैं ये, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं तो गोपालगंज से, साकिब हुसैन। 16 नंबर है मिशन दक्ष। मिशन दक्ष ये है क्या, तो मिशन दक्ष में से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, ये कौन सा किस चीज़ से मतलब ये कौन इनको लॉन्च किया है, तो ये शिक्षा विभाग द्वारा, बिहार का शिक्षा विभाग द्वारा ये लॉन्च किया गया है। इनका उद्देश्य क्या है, मिशन दक्ष का जो भी कमज़ोर स्टूडेंट होंगे उनको विशेष मतलब विशेष अलग से पढ़ाने का इसमें सुविधा है। वो कितना से कितना क्लास तक, तो 3 से 8 वर्ग तक, ठीक है। नेक्स्ट है कोसी नदी को जलमार्ग 58 घोषित किया गया है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। कोसी नदी को जलमार्ग 58 घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेस्टिनेशन बिहार एक्सपो। ये गांधी मैदान में उद्घाटन इसका हुआ है, और नीतीश कुमार जी हम लोग का CM इनका उद्घाटन किए हैं। डेस्टिनेशन बिहार एक्सपो, यहाँ पे गांधी मैदान की जगह कुछ और चीज़ भी यहाँ पर डाला जा सकता है क्वेश्चन बनाने के लिए। तो ये याद रखिए कि गांधी मैदान में डेस्टिनेशन बिहार एक्सपो का उद्घाटन हुआ है। उसके बाद है कि एक अस्पताल है पटना में, ये हॉस्पिटल है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ये जो हॉस्पिटल है यहाँ पर मोतियाबिंद का सर्जरी हो रहा है, लेकिन फेमटो लेजर मशीन द्वारा, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भगवान शिव की मूर्ति एक बन रही है, हाजीपुर में बन रही है, और 167 फीट की है। उसका नाम है, उस मूर्ति का नाम है श्री द्वारिका कैलाश धाम। नेक्स्ट है मैच करना है यहाँ पे, फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये कहाँ पे है तो बरौनी में है। रेलवे इलेक्ट्रिक इंजन का कारखाना मधेपुरा में है। रेल व्हील फैक्ट्री है बेला छपरा में, सारण में है छपरा में बेला नामक जगह है, वहाँ पे रेल व्हील फैक्ट्री पहिया कारखाना है। भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, ये मोकामा में है। नेक्स्ट है बिहार चीनी उद्योग। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पहला बिहार में चीनी उद्योग कब स्थापित हुआ था, तो 1904 में, और कहाँ पे तो मढ़ौरा। मढ़ौरा कहाँ पे है तो मढ़ौरा सारण यानी कि छपरा में है। 11 गो मिल है अभी बिहार में, जिसमें से 9 गो चालू है। चीनी का उत्पादन, ये जो सर्वे आया है 2023 से 24 वाला, उसमें बताया गया कि इस मतलब पिछला ईयर 62.74 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन हुआ है। और इसी चीनी मिल में ही इथेनॉल भी बनता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। और इथेनॉल का उपयोग कहाँ होता है तो पेट्रोल में मिलाया जाता है। तो ये इथेनॉल का उत्पादन ये लास्ट ईयर इतना किलोलीटर किया हुआ है। राजकोषीय घाटा कितना है बिहार का तो 6.0 है GSDP का, उसका यहाँ पर डिजिट है 44,823 करोड़। शहरीकरण के मामला में पटना सबसे पहले है, उसके बाद मुंगेर है, और उसके बाद नालंदा है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताए जाएंगे। और भी बहुत सारे करेंट अफेयर्स हैं, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा ज़्यादा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में बाकी जितना भी करंट अफेयर्स है वो होगा। ठीक है, थैंक यू।